हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हमने सेल चैप्टर में लगभग लगभग सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेल एक्सटेंशंस। तो सेल एक्सटेंशंस क्या होता है? सेल एक्सटेंशंस जो होता है वो सेल की जो बाहरी वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे निकलती है। उससे प्रोजेक्शंस निकलती हैं कुछ, उसी को हम लोग सेल एक्सटेंशंस बोलते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। जैसे कि अगर हम बोले कि माइक्रोविलाई की बात करें तो माइक्रोविलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही अगर हम सीलिया की बात करें तो सीलिया हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। और फ्लाजिला, ह्यूमन बॉडी में फ्लाजिला सिर्फ एक ही सेल में प्रेजेंट होता है, वो है स्पर्म सेल्स। तो फ्लाजिला स्पर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो आज हम लोग इन्हीं तीनों सेल एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो है माइक्रोविलाई, सीलिया एंड फ्लाजिला। तो चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सेल एक्सटेंशंस क्या होता है। दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सम टाइप्स ऑफ सेल्स। सारे सेल्स से नहीं निकलते ये, कुछ ही सेल्स में से ये सेल एक्सटेंशंस निकलते हैं। जैसे कि आपको एक फिगर भी ड्रॉ करके बता देते हैं। ये अगर एक सेल है, मान लीजिए ये वाला राउंड स्ट्रक्चर नहीं बनाते, मान लीजिए कि ये सेल है। तो ये सेल में से ये सेल एक्सटेंशंस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलेंगे इस तरह से। तो ये सेल के आउटर वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसमें से ये सेल एक्सटेंशंस निकलते हैं। तो ये कुछ तरह के सेल्स में पाए जाते हैं। द मेन कंपोनेंट्स आर माइक्रोट्यूब्यूल्स विच अलाउ मूवमेंट। इसका जो मेन कंपोनेंट्स होता है, जो सेल एक्सटेंशंस का मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जाना जाता है मूवमेंट के लिए। आज हम लोग जो 3 सेल एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें से पहला है माइक्रोविलाई। टिनी प्रोजेक्शंस दैट कवर द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ सर्टेन सेल्स लाइक अब्जॉर्प्टिव सेल्स लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये टिनी प्रोजेक्शंस होते हैं जो एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ अब्जॉर्प्टिव सेल्स से निकलते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को लाइन करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को लाइन करने वाले सेल्स, उसी में से टीनी प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इन इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छे से हो पाते हैं और उसको मैक्सिमाइज कर देता है। जैसे कि ये हमारा हो गया विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो ये विलाई जो है, विलाई के ऊपर आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो यही है हमारा माइक्रोविलाई। अब थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं। तो जैसे ये हमारा एपिथेलियल सेल्स हुआ, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर आपको ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इस तरह से, फोल्डिंग्स फोल्डिंग्स, यही है माइक्रोविलाई। आप देख सकते हैं कि इसने सरफेस एरिया को कितना इंक्रीज कर दिया है। तो अब जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे फूड के थ्रू, वो आसानी से ये अब्जॉर्व कर पाएगा। और यहाँ पे देखिए विलाई के अंदर इस तरह से जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये अब्जॉर्व करके ब्लड वेसल्स जो न्यूट्रिएंट्स है उसको पूरे बॉडी में भेज देगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है हमारे बॉडी में। अब हम लोग देख लेते हैं सीलिया के बारे में। तो सीलिया क्या होता है? सीलिया अकर्स एज स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ सम सेल्स। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और ये भी कुछ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स के फ्री सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। दे मूव इन कोऑर्डिनेशन एंड हेल्प इन मूविंग सबस्टांसेस लाइक फ्लूइड, म्यूकस और स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट अलोंग द सरफेस। तो क्या होता है कि सीलिया जो होता है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कोऑर्डिनेटली मूव करते हैं। जैसे ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है और ये इस तरह से कोऑर्डिनेटली मूव करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है, तो ये कोऑर्डिनेटली इस तरह से मूव करते हैं। और जो भी इनके सरफेस के ऊपर आता है, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे फ्लूइड हो, चाहे स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, वो उसको ढकेल ढकेल के मूव करवाते हैं। याद रखिएगा कि ये जो है इसके ऊपर आने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को मूव कराते हैं, ये कोऑर्डिनेटली मूव करके।
दीज मूवमेंट्स अकर्स ओनली टू प्लेसेस इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में ये जो आपका सीलिया है, सीलियरी मूवमेंट्स, ये दो जगह होता है। एक तो होता है ऑन द सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा इनसाइड सरफेसेस ऑफ द यूटेराइन ट्यूब्स या फिलोपियन ट्यूब्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये दो जगह प्रेजेंट होते हैं। तो थोड़ा अब हम लोग इसके डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये रहा आपका, इसको जूम करके यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, तो देखिए ये स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है सीलिया, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आखिर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया क्यों प्रेजेंट होते हैं? तो आजकल इतनी पॉल्यूशन है, एयर में इतना डस्ट है, तो ये जब हम लोग सांस लेते हैं ना रिस्पायरेशन के थ्रू, ये डस्ट भी हमारे बॉडी में जाता है ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंसेस के साथ। तो अगर ये डस्ट हमारे लंग्स तक पहुंच गया ना, तो ये बहुत हार्म करेगा लंग्स को। तो इसको अंदर जाने से रोकने के लिए ही सीलिया प्रेजेंट होता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे कुछ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इससे म्यूकस सिक्रीट होता है। तो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस के कारण जितने भी डस्ट है उसमें चिपक जाते हैं, और सीलिया जब मूव करता है तो उसके मूवमेंट्स के थ्रू, मान लीजिए कि ये आपका डस्ट पार्टिकल्स है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स को इस तरह से मूव करके ढकेल ढकेल के रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकाल देता है। तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत हेल्पफुल है सीलिया। दूसरा, ये फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है। फेलोपियन ट्यूब्स में क्यों प्रेजेंट होता है? जैसे कि हमें पता है कि हर मंथ जो होता है, एक एग सेल जो होता है रिलीज होता है ओवरी के थ्रू, ओव्यूलेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ये एग सेल जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में मूव करके एम्पुला पार्ट में जाता है। क्यों? इसी एम्पुला फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में ही स्पर्म्स एंड ओवम का फ्यूजन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पर ये अपने आप तो एग सेल मूव करके नहीं जाएंगे, तो हमारे फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो मूव कर करके मूव करते हैं और एग सेल को जो है एम्पुला रीजन में ले जाते हैं। फिर स्पर्म्स भी आता है वहां पे और दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीलिया का। तो हमारे बॉडी में ये दो जगह सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला इज लॉन्ग whip like projections forming the tail of spermatozoa, helping them to propel through फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फ्लैजिला जो होता है विप लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जो स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म सेल्स के का टेल को फॉर्म करता है। विप लाइक प्रोजेक्शंस क्या होता है? आप लोगों ने चाबुक तो देखा होगा, तो चाबुक जैसे होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसे कि ये स्पर्म्स का टेल आप देख रहे हैं, तो चाबुक जैसा होता है, और ये चाबुक जैसा मूव भी करता है। और ये ऐसे इसी तरह से मूव करके ये कहाँ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचता है। प्रोपेल का मतलब होता है पुश करना या सेंड करना। तो ये क्या होता है ना, स्पर्म सेल्स मोटाइल होते हैं, मूव करके ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं। तो इसमें कौन इसका हेल्प करता है स्पर्म्स का? तो ये फ्लैजिला ही हेल्प करता है। ये फ्लैजिला जो होता है स्पर्म्स का टेल को फॉर्म करता है, और विप लाइक मूवमेंट्स करके ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचता है, और वहां पे जाके जो फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला रीजन था, वहां पे एग सेल्स से जाके फ्यूज हो जाता है, वहां पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमारा फ्लैजिला जो है वो स्पर्म सेल्स के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ जो फ्लैजिला है, ये ह्यूमन बॉडी में एक ही सेल में प्रेजेंट होता है, वो है स्पर्म सेल्स, वो भी स्पेशली जो होता है मेल में प्रेजेंट होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि फ्लैजिला हमारे बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही सेल्स के पास होता है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पे आपको जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसका अपडेट भी मिलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।